चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 10 सितंबर 2025। आज का वीडियो चुनाव से संबंधित होगा, लेकिन उसके पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल है, और किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी प्रदेश में कभी न कभी चुनाव होते रहते हैं। क्योंकि पूरे देश में एक ही बार चुनाव नहीं होता। विधानसभा का, लोकसभा का जो आम चुनाव है वो तो होता ही है, तो उसकी वजह से हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता। अभी आने वाले 1-2 महीने में भी कई जगह चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में टिकट मिलने से लेकर चुनाव जीतने, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर तो आगे की बातें हैं कि किसी को मंत्री पद मिले, किसी को कोई मुख्यमंत्री बने, वो तो बात की बात है। लेकिन टिकट मिलना और चुनाव जीतना दोनों बहुत कठिन भी और जटिल है, और दोनों इम्पोर्टेंट भी है। सिर्फ चुनाव में टिकट मिलना सफलता का द्योतक प्रतीक नहीं है जब तक कि वो चुनाव जीत नहीं जाते। मान लिया टिकट मिल गया और चुनाव ही हम नहीं जीते, तो क्या लाभ हुआ? इतनी परेशानी, पैसे खर्च और इत्यादि सब। तो चुनाव में टिकट मिलना किसी खास पार्टी से और चुनाव को जीतना वो बहुत आवश्यक है। दूसरा, कभी कभी कोई पार्टी से टिकट ना भी मिले तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से भी लोग खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। अनेक लोग हैं, वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा, मेहनत, लोगों से जुड़ाव, समाज में उनके प्रतिष्ठा और मेहनत, सबसे ज़्यादा है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं, आप लोगों के दुख सुख में कितना शामिल हो रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए परम जी ने बहुत ही बढ़िया सरल तरीका निकाला है। उन्होंने एक पेज भी बनाया है। वैसे तो 111 तरह के लोगों के लिए उन्होंने बनाया है, तो चुनाव के लिए भी एक पेज है। वो मैं, जो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको भेज दूंगा, क्योंकि किसी के लिए वो रिलेवेंट है तो किसी के लिए इरेलेवेंट हो जाता है, उनके लिए अप्रासंगिक। तो उसके लिए क्या करना है, उनको 11 वाक्य तो बोलना होगा, और हाँ, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पत्र कर लेंगे, परम जी को सौंप देंगे और तो सब कुछ समान रहेगा, सब कुछ समान रहेगा, यानी मेहनत उतनी ही। तो ऐसे अनेक वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, जो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं कि किसको दें। तो वहाँ पे उनका मन उस अमुक व्यक्ति को, जो P3Y करेंगे, उनको वोट देने की इच्छा हो जाएगी। जैसे मैं ही कभी कभी किसको दूं, इसको, सब तो वैसे ही हैं चाहे, तो उस समय में जो P3Y करते हैं ना, जो कैंडिडेट करते हैं और करके चुनाव लड़ते हैं, तो उनको उसका लाभ मिल जाता है। तो 11 वाक्य क्या बोलना है उनको, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ। मान लिया कि मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूँ, वैसे मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी,
मुझे अमुक पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले, मैं अमुक विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनना चाहता हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट मिले और मैं विजयी बनूं, उस चुनाव को जीत पाऊं, हमारे सभा में अच्छे लोग आएँ, अधिक से अधिक लोग आएँ और अधिकतम मतदाता मुझे मतदान करें, मेरे पक्ष में मतदान करें, जिससे मैं विजय हो सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा या दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये करना चाहिए। अब ये तो टिकट मिलने से लेकर चुनाव जीतने तक के लिए है। चुनाव जीतने के बाद और बहुत सारी प्रक्रिया है ना, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, चुनाव जीतने की इच्छा रखते हैं, चुनाव जीतने की इच्छा तो रखेंगे ही, कोई भी रखेगा, तो सबसे पहला कि उनको टिकट मिले। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी कोई पार्टी जीत पर अड़ जाती है और वो अच्छे से आकलन नहीं कर पाते, एस्टिमेट नहीं कर पाते कौन जीतेंगे कौन क्या, तो वो कभी कभी ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो उस लायक नहीं होते, तो उसमें पार्टी का भी नुकसान होता है, उसमें पार्टी का भी नुकसान होता है और अच्छे कैंडिडेट वंचित हो जाते हैं और वहाँ निर्दलीय जीत जाते हैं या किसी और अन्य पार्टी के लोग जीत जाते हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष को भी P3Y करना चाहिए कि मैं ऐसे लोगों को टिकट दूं जो अधिकतम चुनाव में विजयी हों, है ना। परम जी एक बार बताए थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ग्वालियर में एक अधिवेशन हुआ करता था, ये परम जी की के तरफ से मैंने सुना, और वहाँ मंच से उन्होंने चरणम शरणम गच्छामि का नारा लगवाया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी परम जी को अच्छे से जानते हैं। खैर अब तो काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, तो पता नहीं अभी वो याद करेंगे या नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो कैंडिडेट हैं वो पत्र करें और एक अच्छी सी राशि इसलिए कि देना तो बाद में है, चुनाव जीतने के बाद परम जी को देना है, पहले तो 1 रुपया भी नहीं देना है। बाकी और जो मान्यता है और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करना है, उनको मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, जुलना है, अधिकतम लोगों से मिलना है। और मतदान के दिन तो एक और अलग से भी कर लेंगे 9वां वाक्य में कि हे परम जी, जो भी मतदाता वोट देने जा रहे हैं वो अधिकतम लोग मेरे पक्ष में मतदान करें। और एक बड़ी सी राशि इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी दोनों में फ़र्क है। हम ठीक है, हम तो बड़ी चीज़ परम जी से मांगना चाह रहे हैं, लेकिन हम परम जी को 1 किलो चीनी के मूल्य में 1 क्विंटल चीनी चाहते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। और अगर पैसे कम देने हों परम जी को तो प्रचार ज़्यादा, तो प्रचार तो जो चुनाव लड़ते हैं वो तो लाखों लाख लोगों को बता सकते हैं, हज़ारों लोगों को बता सकते हैं कि भाई करो ऐसे। और मेरे विचार से अभी फ़िलहाल तो बिहार में और भी कहीं होने वाले हैं चुनाव, और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को इच्छा हो तो मुझे बुलाएं, मैं उनके मंच से लोगों को बताऊँगा और उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। तो इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए चरणम शरणम गच्छामि।